बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं ही नजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। इमरान खान पर कातलाना हमले के सियासी रंग ना दिया जाए, तहकीकात मुतासर होने का खदशा है। ख्वाजा आसिफ, जो मुल्जिम की पुश्तपनाही कर रहा है, उसको बेनकाब किया जाना चाहिए। लाहौर से गुजरांवाला लॉन्ग मार्च में 4 लोग जाँ बहक हुए। वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि लियाकत अली खान और बेनज़ीर भुट्टो वाक़या का आज तक जवाब नहीं मिला। इमरान खान पर कातलाना हमले को सियासी रंग ना दिया जाए, तहकीकात मुतासर होने का खदशा है। जिनकी इन्होंने ये भी कहा है कि जब बेनज़ीर भुट्टो का वाक़या हुआ, ये सेम ही वाक़े हुए हैं दोनों को। तो बेनज़ीर के जो वाक़या हुआ तो उस वक़्त का और अभी तक कोई भी उसका जिनके फ़ैसला या उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका कि आज तक उस वक्त हुआ क्या था और कैसे हुआ, कौन पकड़ा गया, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं इतनी ज़्यादा शामिल यानी कि शेयर की गई। जो मुल्ज़िम की पुश्तपनाही कर रहा है उसको बेनकाब किया जाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ये सारी वार्निंग्स इमरान खान ने खुद ही बताई थीं और वैसे ही हुआ। ऑब्वियसली इमरान खान को धमकियां दी जा रही थी तो उन्होंने ये बता दिया था सारा कुछ कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है, हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से धमकियां उन्हें दी जाती थी तो काफ़ी सारी वॉइसेस जो हैं वो भी लीक हुई थी इनके बारे में। तो इमरान खान ने बार बार कहा था कि मुझे खून नज़र आ रहा है, तो ऐसा ही हुआ। लाशें गिरी हैं, वाक़े को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लाहौर से गुजरांवाला तक लॉन्ग मार्च में 4 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। वज़ीर दफ़ा का कहना था कि गुज़श्ता रोज़ वाक़े का जो मुल्ज़िम गिरफ्तार हुआ है उसके पीछे मजहबी जुनून है। जिस थाने की हदूद में वाक़े पेश आया उसके मुलाज़मीन बरतरफ किए गए हैं। यानी कि ये तो वैसे भी आम बात है, यहाँ पे जब भी कुछ ऐसा वैसा होता है तो बस कहा जाता है कि इसने कर दिया, उसने कर दिया। असल मुल्ज़िम जो होता है वो सामने कभी भी नहीं पकड़ा जाता, ना ही आता है सामने। दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। वज़ीर आला पंजाब से ख़ानदानी ताल्लुक़ है, उनका एहतराम है। वज़ीर आला पंजाब के होते हुए थाने के अमले को लाहौर मुंतकिल किया गया। GI टेंस खातून नून लीग ने भी सामना किया, उनको भी करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसमें कोई शक नहीं, वाक़या कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस है। वज़ीर आज़म और राना सनाउल्लाह का नाम लिया जा रहा है। जाए वक़ुआ से मशीन गन और पिस्तौल के खोल मिले हैं। कबल अज़ी वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने इमरान खान कातलाना हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि तमाम ज़ख्मियों की सेहत याबी के लिए दुआ खैर करता हूँ। इमरान खान के कंटेनर पर हमले का मामला खासा उलझा हुआ है। एक पिस्तौल 9 गोलियां, यानी कि एक पिस्तौल में 9 गोलियां तो वैसे भी नहीं होती हैं, और 14 ज़ख्मी हुए हैं। तो हमलावर को पकड़ने वाला शख्स का वीडियो बयान कोई और कहानी सुनाता है। यानी कि यहाँ पे वैसे ही जैसे कहा जाता है ना कि मिलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, तो बात कुछ और होती है, तो असल बात जो होती है उसको दबाया जाता है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपने बयान में कहा कि वाक़े की तहकीकात के लिए वफाकी और सूबाई इदारों पर मुश्तमिल JIT बनाई जाए। वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और PTI मिलकर सच तक पहुँचे। यकतरफा मौक़िफ़ और इल्ज़ाम तराशी नाकाबिले कबूल है। देखना होगा ये कि दुश्मन की साजिश थी या उसका फ़ायदा किस फरीक को हो सकता है, यानी कि किसको फ़ायदा पहुँचेगा ये तो पता चल जाएगा ना वक्त आने पर कि ये दुश्मन की साजिश थी या क्या था। हमलावर सच कह रहे हैं या इंतशार फैला के सियासी फ़ायदा उठाने का कोई प्लान था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।